दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं। इस वजह से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा ना हो, लेकिन उस स्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी भी जीवन के इसी उतार चढ़ाव पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो उसकी उंगली में कट लग जाता है। तभी पास में खड़ा उसका मंत्री अचानक से बोला कि राजा साहब, चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है और फिर राजा उस मंत्री को कारागार में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा जाता है और राजा से निवेदन करने लगता है कि महाराज, मैंने आपके यहाँ कितने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? तो मंत्री बोला, महाराज, मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वह सजा दे दीजिएगा। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है और रास्ता भटक जाता है। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच जाता है, जो बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी के लिए बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, पर जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि यह तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। राजमहल पहुंचकर राजा तुरंत उस मंत्री से मिलने कारागार गया और मंत्री से कहा, तुमने सही कहा था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उस दिन अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जीवित नहीं होता। फिर राजा ने कहा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन तुम्हारा तो नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने तो तुमको सजा दे दी थी। मंत्री बोला, महाराज, अगर आपने मुझे सजा नहीं दिया होता तो हमेशा की तरह मैं भी आपके साथ शिकार पर गया होता। आप तो उंगली खंडित होने की वजह से बच जाते, लेकिन मेरी तो बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो खंडित नहीं था। इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्री को कारागार से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।